और ये जो हमारे पास यहाँ पर इनपुट है इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसका भी फिलहाल काम नहीं। नीचे हम टेक्स्ट एरिया जब ऐड करें तो इनपुट क्यों ऐड करें। उसके बाद आगे मैंने क्या करना है, क्लास, इसमें एक ना क्लास दे दूंगा मैं, फॉर्म कंट्रोल के नाम से। ये आपकी फॉर्म कंट्रोल की जो क्लास होती है ना, क्लास, वो आपके पास यहाँ पर होती है बूटस्ट्रैप की क्लास। अच्छा, यही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए भी बनानी होगी, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर क्लास इसी को ही हम ड्रैग कर देते हैं यहाँ पर नीचे। शॉर्ट की जगह आप यहाँ पर लिख देंगे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, और शॉर्ट यहाँ पर भी आप लिख देंगे लॉन्ग, और इधर भी यहाँ पर आप लिख देंगे लॉन्ग, और यहाँ पर भी आप लिख देंगे लॉन्ग। ओके। बाकी यहाँ पर जो आपकी कॉल्स लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पर हटा दें, क्योंकि फॉर्म कंट्रोल आपका क्या करेगा, आपकी जितनी जगह होगी ना क्लास उतने में ही वो उसको क्या कर देगा, कवर कर देगा। अच्छा, ओके, यहाँ पर मेरे पास ये, अगर मैं इधर रॉ लूँ, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, बाकी यहाँ पर इधर आप प्लेस होल्डर इधर ऐड करें और यहाँ पर बोलते हैं एंटर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। सॉरी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लॉन्ग में हमने ऐड कर दी, इसको हम यहाँ पर कर देंगे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन अबाउट अवर प्रोडक्ट। ठीक है। अब ये प्लेस होल्डर आप कॉपी करें क्लास शॉर्ट के लिए, कॉपी करके इधर यहाँ पर ऐड कर दें, और इधर आप लॉन्ग की जगह लिख दें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गई। अच्छा, ये इंटर फुल नेम की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे क्लास, फुल नेम की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे इंटर प्रोडक्ट टाइटल। चलें। उसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट टाइटल के बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हमने ऐड कर दिया। देन हमारे पास यहाँ पर दो कॉलम और आएंगे रेगुलर प्राइस और सेल्स प्राइस के। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि हमारे पास जो पासवर्ड है इसको यहाँ से हटा दें। प्रोफाइल अपलोड इमेज यहाँ पर सही रखनी है आपने, ये रखनी है आपने। ठीक है। यहाँ पर आप रख दें इधर प्रोडक्ट IMG के नाम से, इसको इसको भी यहाँ पर चेंज कर दें, और यहाँ पर ID भी चेंज कर दें। ये चले हमारे पास हो गई। उसके नीचे उससे ऊपर एक मेरे पास यहाँ पर ये इनपुट आ रहा है और ये वाला आ रहा है। जेंडर वाला मुझे हटा देना है, ठीक है ना, और एड्रेस वाला भी यहाँ पर से मैंने हटा देना है। आपने यहाँ पर क्या करना है, क्लास के इधर एक रॉ लेनी है आपने, और उसमें यहाँ पर ये दो पॉल 6 के यहाँ पर ऐड कर देना है। अब यहाँ पर दोनों जगह कॉन्टैक्ट लिखा हुआ था, आपने यहाँ पर क्या लिखना है, क्लास इधर लिखना है रेगुलर प्राइस। ठीक है। और यहाँ पर लिखना है आपने सेल्स प्राइस, और यहां पर आप लिख दें R_प्राइस, रेगुलर प्राइस होगा ये आपके, यहां पर भी पेस्ट कर दें, और यहां पर भी पेस्ट कर दें। इंटर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, यहां पर हमारे पास होगा इंटर रेगुलर प्राइस। आप, क्योंकि आपको ये चीज पता है प्राइस किसके अंदर होते हैं, क्लास टेक्स्ट के अंदर, नंबर के अंदर होते हैं, तो आपने यहां पर इसकी टाइप क्या रखनी है, नंबर रखनी है। उसके बाद भाई मुझे एक बात बताएं, क्या यहां पर हम जीरो रख सकते हैं, नहीं रख सकते, तो मैंने यहां पर बोल दिया कि मिनिमम भाई यहां पर कहां से कहां तक के हो ये, 1 से स्टार्ट, मिनिमम 1। ठीक है। और यही दोनों सेम चीजें कॉपी करके क्लास यहां पर मैं इधर यहां पर भी ऐड कर दूंगा। नहीं,
यहाँ पर सेल्स प्राइस। अच्छा, बाकी यहाँ पर इधर मैं 6 की जगह यहाँ पर 12 कर दूंगा, तो हमारे पास यहाँ पर पूरी ये कवर हो जाएगी। और बस ठीक है। ठीक है भाई, ये हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट का जो टोटल मटेरियल था, जो हमारे कॉलम से, वो हमने ऐड कर लिए। सिंपल हम यहाँ पर इसका क्रेडिट परफॉर्म कर लेते हैं। और क्रेडिट परफॉर्म करने के बाद देन हमारे पास यहाँ पर डैशबोर्ड की वर्किंग क्या हो जाएगी, क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो मेरे पास, अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं इधर आता हूँ फॉर्म में। यहाँ पर फॉर्म में क्या बोल रहा है, क्लास यूजर इंसर्ट एक्शन। अब यहाँ पर क्या होगा, ये प्रोडक्ट इंसर्ट एक्शन। बाकी सवाल ये आता है कि इंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म में रखना है, बिल्कुल रखना है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करवानी है। अच्छा जी, तो यहां पर प्रोडक्ट इंसर्ट एक्शन, यहां पर फाइल नेम चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट इंसर्ट एक्शन के नाम से फाइल नहीं बनी हुई, तो यहां पर मुझे फाइल बनानी पड़ेगी, बल्कि ये रहा ना, प्रोडक्ट इंसर्ट एक्शन। ठीक है। और यहां पर हम रख लेंगे यूजर इंसर्ट एक्शन था हमारे पास, उसका कोड पूरा यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। उसका रीजन कि भाई यहाँ पर से कुछ कॉलम ऐसे थे क्लास, जो कि हमने यहाँ पर सिमिलरली सेम रखे थे, लेकिन हम यहाँ पर कॉलम के नेम चेंज कर लेंगे, ताकि हम एक ना सिंपल ये समझें कि हमने एक स्ट्रक्चर यहाँ से कॉपी कर लिया है। अच्छा भाई, यहाँ पर मेरे पास रोल नहीं है, मेरे पास यहाँ पर अगर मैं इधर यूजर सॉरी प्रोडक्ट इंसर्ट में जाऊं, तो मेरे पास यहाँ पर इधर सेलेक्ट का आ गया गिरा। इसमें यहाँ पर नेम क्या आ रहा है, कैटेगरी। आपने यहाँ पर इधर क्या रख देना है, क्लास कैटेगरी रख देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट टाइटल आ रहा है, जिसको हमने एफ नेम से दिया था, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि पी अंडर स्कोर टाइटल। यही मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पर भी पेस्ट कर दूंगा क्लास, और इधर फॉर में भी पेस्ट कर दूंगा। सही है। बाकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमारे पास सही चलते हैं। इधर यहाँ पर आप पी टाइटल इधर ऐड कर दें। और जी, यार एक कितना सेशन पे डिस्टर्ब करते, क्या हुआ। सर ये प्लेट हो रही है क्या? प्लेट हो रही है क्या क्लास में? 14 अगस्त को उस पे। ट्रेन है आप? हो गया है। एक मिनट, जल्दी करें सर, जल्दी करें प्लीज, हम अचानक से पाकिस्तान क्या हुआ? बता दो। खेलें सर। सर मैं कब बैठूंगा? बिठाते हैं। अच्छा, क्लास स्क्रीन पे देख लें सारे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, क्लास के हमारे पास जो इनपुट थे उनके नेम्स को हम वहाँ पर आपकी जो इंसर्ट एक्शन वाली फाइल थी उसके अंदर यहाँ पर हम रिप्लेस कर रहे थे। अच्छा, प्रोडक्ट टाइटल तक के हमने रिप्लेस कर दिया था। उसके अलावा यहाँ पर हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इसको मैं कॉपी करता हूँ क्लास और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए भी यहाँ पर इधर मैं शॉर्ट को ही कॉपी करके जस्ट यहाँ पर लॉन्ग को रिप्लेस कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे रेगुलर प्राइस यहाँ पर आर अंडर स्कोर प्राइस करके आ रहे थे, और यहाँ पर हमने नेम चेंज नहीं करा था, एस अंडर स्कोर प्राइस कर देंगे। एस का मतलब सेल्स प्राइस हमारे पास। कॉपी करें और आईडी में भी पेस्ट कर दें, और यही चीज आप फॉर्म में भी पेस्ट करते हैं। यहां पर आपके पास हो जाएगा सेल्स प्राइस, और नीचे यहां पर इधर आप ऐड कर देंगे रेगुलर प्राइस। अच्छा, रेगुलर प्राइस के बाद देन आपकी यूजर की इमेज होगी, तो आप बाकी सारी डिलीट करके यहां पर आप कर दें कि हमारे पास ये होगी प्रोडक्ट की इमेज। ठीक है। यहां पर इमेज अंडरस्कोर यूजर की जगह आप यहां पर कर देंगे इमेज अंडरस्कोर प्रोडक्ट। पासवर्ड की जगह यहां पर आपने लिखना है क्लास पी अंडरस्कोर सेल्स और पी अंडरस्कोर रेगुलर। ठीक है। और यहां पर आप करते हैं DSC अंडरस्कोर
लॉन्ग DESC कॉपी करें, यहाँ पर हो जाएगा शॉर्ट DESC, और इधर टाइटल ऐड कर दें, और इधर यहाँ पर आप कर दें कैटेगरी, हटा दें क्यूरी। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको कर देंगे प्रोडक्ट इमेज के साथ। अब क्योंकि ये चीज पता है क्लास, हम यहाँ पर इसके लिए जाहिर सी बात है इमेज के अंदर यूजर में तो ऐड करेंगे नहीं, हम यहाँ पर एक और फोल्डर बना रहे हैं प्रोडक्ट के नाम से। ठीक है, यहाँ पर भी आप प्रोडक्ट लिख के सेव कर दें, और हमारे पास यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट IMG प्रोडक्ट है इधर पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। यूजर की जगह अगेन यहाँ पर हम करेंगे प्रोडक्ट। देखें अब हमारे पास टाइम बच रहा है ना क्लास, क्योंकि हमने एक चीज एटलीस्ट कर ली, उसी को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। बाकी यहाँ पर आपने यूजर टीबी में इंसर्ट नहीं करना क्लास, हमने इंसर्ट करना है प्रोडक्ट अंडर स्कोर टीबी के अंदर। अच्छा, रोल IDF के नहीं होगा हमारे पास, यहाँ पर होगा कैटेगरी IDF के। आप यहाँ पर कर दें कैटेगरी IDF के, और बाकी आ जाएगा प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर पहले हम ऐड कर देते हैं प्रोडक्ट अंडर स्कोर टाइटल, यहाँ पर ऐड कर देते हैं प्रोडक्ट अंडर स्कोर शॉर्ट अंडर स्कोर DESC। शॉर्ट या आपका यहाँ पर लॉन्ग आ जाएगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के बाद रेगुलर प्राइस और सेल्स प्राइस, यहां पर आप ऐड करते हैं कि प्रोडक्ट रेगुलर प्राइस, इसको कॉपी करें, सेल्स प्राइस, और यहां पर इधर सेल्स भी लिखते हैं भाई, दोनों जगह रेगुलर पेस्ट करेंगे तो फिर हमारे पास क्यूरी हमारी गलत हो जाएगी। सेल्स प्राइस, और देन हमारे पास लास्ट में होगा प्रोडक्ट थंबनेल इमेज। आप यहां पर ऐड करते हैं प्रोडक्ट अंडर स्कोर थंबनेल अंडर स्कोर IMG, IMG नहीं इमेज है। ठीक है, बाकी यहां पर आप ये वैल्यू हटा दें। अब यहाँ पर हम वेरिएबल्स के नेम चेंज कर लेते हैं भाई। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास था क्लास कैटेगरी का, क्योंकि हमने कैटेगरी की जो फॉरेन की थी वो हमने किस वेरिएबल में स्टोर करी थी, क्लास कैटेगरी वाले में। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट टाइटल, तो यहाँ पर मेरे पास किस नाम से बनाया था, टाइटल के नाम से। और देन हमारे पास टाइटल के बाद क्या था क्लास, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, देन लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के बाद क्या था क्लास, रेगुलर प्राइस। अब क्योंकि प्राइस किसमें क्लास हमारे पास इंटीजर के अंदर, तो यहाँ पर सिंगल कोटेशन आप हटा देंगे। आप यहाँ पर बोलेंगे $P रेगुलर, और सेल्स में भी यहाँ पर आप सेम यही कॉपी करके पहले यहाँ पर रेगुलर में इधर पेस्ट कर दें, और देन यहाँ पर आप लिख दें सेल्स। उसके बाद लास्ट में क्या था क्लास हमारे पास, इमेज। तो इमेज के लिए हमने कौन सा वेरिएबल यूज करा था, यहाँ पर इधर देख लेते हैं। हम मुझे से खड़े हैं। अच्छा, यहाँ पर क्लास हम जो सेव करेंगे वो प्रोडक्ट IMG अंडरस्कोर प्रोडक्ट नहीं करेंगे, हमने यहाँ पर इमेज पाथ बनाए, ये पाथ हम वहां पर सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं IMG पाथ सेट कर दूंगा, इधर जाके यहाँ पर IMG पाथ, और बाकी यहाँ पर जो आ रहा है वो हम हटा दें। अच्छा जी, बाकी और तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर आप इधर जो है ना क्लास यूजर इंडेक्स की जगह कर दें प्रोडक्ट इंडेक्स। ठीक है, अब एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पर एक हार्डवेयर के या इलेक्ट्रॉनिक्स का एक प्रोडक्ट ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ कि हमारे पास टीवी, टेलीविजन कर देते हैं, टेलीविजन। दिस इज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, दिस इज लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। रेगुलर प्राइस है यहाँ पर 30, सेल्स प्राइस है यहाँ पर 20। इमेज कोई भी अपलोड करते हैं यहाँ पर, और पहले ये चेक करते हैं डेटा इंसर्ट हुआ है नहीं। डेटा इंसर्ट हो गया क्लास, मेरे पास इमेज भी इंसर्ट हो गई। इमेज यहाँ पर इंसर्ट किस में हुई क्लास, इमेजेस के अंदर एक प्रोडक्ट वाला फोल्डर है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर मैं इधर जाता हूँ, और इसको यहाँ पर कोलैप्स करते हैं। एसेट्स के अंदर डैशबोर्ड एसेट्स, इमेजेस के अंदर ये रहा प्रोडक्ट आ रहा है। यहाँ पर पिक्चर अपलोड हो गई आपकी।
ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये वर्किंग हमने यहाँ पर कर ली प्रोडक्ट का क्रेड, कोई इतना मुश्किल नहीं था। तो हमने पहले से करा हुआ था, तो हमने उसको क्या कर दिया, क्लास कॉपी पेस्ट कर दिया। और कैटेगरी आईडी में भी यहाँ पर देखें क्या सेलेक्ट, हमने क्या सेलेक्ट करा था, क्लास इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक का। बाकी यहाँ पर इंडेक्स में भी हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि प्रोडक्ट इंडेक्स जो है वो यूजर इंडेक्स से कॉपी करेंगे। यूजर इंडेक्स में ये जो हमारे पास चीजें आ रही हैं इसको कॉपी करता हूं मैं, और यहां पर मैं जाके क्लास प्रोडक्ट इंडेक्स ये रहा मेरे पास फाइल, और यहां पर जाके पेस्ट कर देते हैं। इधर आके रिफ्रेश करता हूं, अभी मेरे पास यहां पर यूजर की लिस्टिंग आ रही है। ठीक है, हम इसको यहां पर यूजर की लिस्टिंग की बजाय यहां पर क्या करेंगे, क्लास प्रोडक्ट लिस्ट। अच्छा जी, उसके बाद यहां पर यूजर इमेज की जगह हम यहां पर कर देंगे कि हमारे पास ये होगा क्लास के प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, और यहां पर आप करते हैं प्रोडक्ट टाइटल। देन यहाँ पर आप कर दें कि हमारे पास प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या थी। अच्छा, बाकी डिटेल्स मैं ये बोलूंगा क्लास के आप व्यू ऑल में ऐड कर दें, क्योंकि देखें बाकी आप चीजें यहाँ पर छेड़ेंगे तो आपकी यूआई जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो आप एक एडिट के पहले एक व्यू ऑल का बटन बना दें। मैंने आपको ये चीज आई थिंक बताई थी, व्यू ऑल की बताई थी ना क्लास मैंने ये चीज, तो वो चीज आप लोग खुद से कर दीजिएगा। मैंने एटलीस्ट यहाँ पर आपको फैच करके दिखा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर हमने यूजर टीपी तो नहीं, हमने यहाँ पर सेट करना है क्लास प्रोडक्ट टीपी। ठीक है, और यहाँ पर आप कर देंगे कि प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम, यहाँ पर प्रोडक्ट लिख दें। इनर ज्वाइन किस पे लगाना है, क्लास हमने इनर ज्वाइन लगाना है यहाँ पर कैटेगरी टीबी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बोलेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट टीबी था उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर थी एक कॉलम का नाम, जिसका नाम था कैटेगरी आईडीएफ के। वो बराबर किसके हो, क्लास यहाँ पर कैटेगरी टीबी के अंदर जो आईडी है। और बाकी यहाँ पर इधर जाके ना आप प्रोफाइल इमेज की जगह इधर जो है क्या लिखा हुआ है, क्लास यहाँ पर प्रोडक्ट थंबनेल इमेज, आप यहाँ पर लिख दें प्रोडक्ट अंडर स्कोर थंबनेल अंडर स्कोर इमेज। अच्छा भाई, उसके बाद यहाँ पर फुल नेम नहीं लिखना हमने, हमने यहाँ पर लिखना है प्रोडक्ट टाइटल। आप यहाँ पर लिख दें प्रोडक्ट अंडर स्कोर टाइटल। उसके बाद क्या था मेरे पास यहाँ पर कैटेगरी, आप यहाँ पर क्या कर देंगे, कैट यहाँ पर कैटेगरी के टेबल में आते हैं, क्या लिखा हुआ है कैटेगरी नेम। तो हमने यहाँ पर लिखना है क्लास रोल नेम की जगह इधर लिख देंगे कैटेगरी। अब यहाँ पर यूजर आईडी अनडिफाइंड बोल रहा है, यूजर आईडी नहीं है मेरे पास क्लास, यहाँ पर है मेरे पास प्रोडक्ट आईडी। आ गया भाई डेटा मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट का। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट का डेटा आने के बाद एडिट डिलीट ये करवाऊं या नहीं करवाऊं, क्योंकि पता है कैसे होता है। ठीक है, करवाने की जरूरत नहीं, कर लिया और या एंड में इसको देख लेंगे। बाकी यहाँ पर से मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर कोई एक्सेस ना कर पाए। देखिए नहीं करा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर जाना है फ्रंट थीम। भाई हमारे पास अभी डैशबोर्ड का काम क्या हो चुका है, क्लास कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर जो है ना क्लास चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर तकरीबन मुझे कोई रैंडमली प्रोडक्ट्स की जो डिटेल्स हैं वो ऐड करके दे मुझे। ठीक है, उसे क्यूरी लिखवा देते हैं। यहाँ पर एसक्यूएल में जाऊँगा, इंसर्ट मिनिमम 50 प्रोडक्ट्स ऐड करवा लेते हैं। मिनिमम 50 प्रोडक्ट्स ऐड के दो फिर इमेज यूआरएल, इमेज यूआरएल ऐड करके देगा। और ऑनलाइन ओके, और यहाँ पर जो है ना हमारे पास कैटेगरी जो है ना
कैटेगरी अभी हमारा टाइम बच गया। अब एक एक करके हम डेटा ऐड करते हैं, उससे अच्छा है कि हमने 50 डेटा जो है वो चैट जीपीटी से निकलवा लिया, ताकि हमारी वर्किंग थोड़ी सी आसान हो सके। इसको मैं कॉपी करता हूँ, एसक्यूएल में जाता हूँ, इंसर्ट की क्यूरी में यहाँ पर पेस्ट करके एंटर कर देता हूँ। ऐड हो गई मेरे पास। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको बोलते हैं वेजिटेबल्स, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी किसकी बना रहे हैं, वेजिटेबल्स की ना। तो या वेजिटेबल्स नहीं है, यहाँ पर हमारे पास एक तरीके से क्या कह सकते हैं इसको, मार्ट कह सकते हैं, ग्रोसरी। ग्रोसरी है। एक काम करते हैं, फिर यहाँ पर जो डेटा हमने ऐड करा था, आ गया यूजर टीवी, सॉरी यूजर टीवी नहीं, प्रोडक्ट टीवी। डेटा हमने डिलीट कर दिया। अभी अगेन मुझे दे रहा है 52 रिकॉर्ड्स यहाँ पर ऐड हो गए। और प्रोडक्ट टीवी में इधर आगे मैं चेक कर लेता हूँ। चले भाई, तो लॉग इन कर लेते हैं उमेर के नाम से, umair@gmail.com, umair12। ठीक है भाई, ये देखें आपके 50 प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करा हुआ था। हम यहाँ पर ऐसा करेंगे, इसको ना चेंज कर लेते हैं। तो इससे इसी से सजेशन ले लेते हैं कि नेम बताओ जो प्रोडक्ट आपने क्यूरी में ऐड करे हैं। ग्रोसरी एंड फूड, ये हमारे पास दो कैटेगरी आ रही हैं। तो यहाँ पर मैं इधर जाऊंगा, कैटेगरी टीवी कहाँ गया हमारे पास, ये रहा। बस यहाँ पर टू की जगह ये रिप्लेस कर देंगे, इंटर। और नीचे वाला जो है इधर पेस्ट करें। करें। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, क्लास डेटा फैच करना है। डेटा फैच करने के बाद लॉगिन बनाना है। लॉगिन करने के बाद हमने इसमें ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। और ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी ऐड करने के बाद देन यहाँ पर हम जो है वो लास्ट में प्लेस ऑर्डर करेंगे। प्लेस ऑर्डर से क्या होगा, जो भी प्लेस ऑर्डर करेगा वो प्लेस ऑर्डर बेसिकली टेबल के अंदर जाके ड्रॉप होगा। और वो टेबल हम फैच कर रहे होंगे क्लास एडमिन के डैशबोर्ड के अंदर, जहां पर हमारे पास ऑर्डर लिस्टिंग लिखी हुई थी। ठीक है। ओके।
अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास ये जो आ रही हैं क्लास, ये तो बेसिकली यहाँ पर मेरे पास, मैं ये कहूँ कि हमारे पास ये कैटेगरीज आप इसको कह लें, ठीक है। तो यहां पर भी फिलहाल मेरे पास कितनी कैटेगरीज ऐड है क्लास, दो कैटेगरीज ऐड है। तो आप यहां पर ये करें कि दो कैटेगरीज, एक मिनट के, अगर इनकी इमेज प्रॉपर जो मिल जाती है, जैसे कि हमारे पास ग्रोसरी फूड की है, कॉपी, ग्रोसरी फूड ये रहा, एंटर कर रहे हैं। चले, यहाँ पर पहले इसको मैं फैच करवा लेता हूँ, कहाँ पर, क्लास हमारे जो मेन इंडेक्स वाला पेज है, इंडेक्स डॉट पीएचपी में है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर ये करना है क्लास के, मेरे पास जो यहाँ पर फीचर्ड प्रोडक्ट यहाँ पर लिखे हैं, FEATURED, फीचर्ड और प्रोडक्ट, यार इस सेक्शन के अंदर में भी यहाँ पर ये देखें, अगर मैं यहाँ पर से क्लास, ये जो कॉल LG3 है, ये आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पर, और ये भी आ रहा है। मैं यहाँ पर अगर जस्ट एक ही रखूँ, रिफ्रेश करूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लास इस तरीके से आ रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि ये स्लाइडर चल रहा है, ठीक है। तो मुझे ये करना होगा क्लास के यहाँ पर ये चीज जो आ रही है ना क्लास, मैं इसको क्या कर दूंगा, फॉर ईच लूप से आइटरेट कर दूंगा। अच्छा, उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, क्लास के कैटेगरी सेलेक्ट करवानी होगी, कैसे, सिंपल, आपने यहाँ पर इस तरीके से PHP, और यहाँ पर आप करवा दें इंक्लूड, इंक्लूड। अब यहाँ पर हमारे पास हम बोलेंगे कि मेरे पास यहाँ पर कनेक्शन डॉट PHP, डॉलर क्यूरी इक्वल्स टू सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरी अंडरस्कोर TP, और यहाँ पर क्यूरी हम इधर लिख देंगे अंडरस्कोर कैटेगरी। कल को अगर हम यहाँ पर कोई और क्यूरी लिखते हैं, तो फिर अगर क्यूरी का वेरिएबल हमने सेम दिया, तो वो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। यहाँ पर हम बोलेंगे माई SQLi अंडरस्कोर क्यूरी, और क्यूरी में सबसे पहले क्लास यहाँ पर हम देंगे कनेक्शन DB, और देन हम यहाँ पर देंगे ये जो हमने यहाँ पर क्यूरी का वेरिएबल यहाँ पर दिया था, और इसको यहाँ पर हम ऐड कर देंगे रिजल्ट अंडरस्कोर कैटेगरी के वेरिएबल के अंदर। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लास MySQLi fetch assoc, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि भाई मेरे पास रिजल्ट कैटेगरी में आप क्या कर दो, फैच ऑल कर दो, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, क्लास MySQLi assoc, ठीक है। और यहाँ पर आप करते हैं डॉलर डेटा कैटेगरी इक्वल्स टू, डेटा मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब मैं फॉर ईच लूप लगा के क्या करूंगा, क्लास उसको आइटरेट करवा दूंगा, फॉर ईच, ये वेरिएबल क्या करें, क्लास कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, और एज लगा के यहाँ पर आप बोलें कैटेगरी अंडरस्कोर आइटम। इको में डबल कोटेशन ऐड करें, ये चीज सेट कर दें। अब यहाँ पर मसला क्यों आ रहा है, क्योंकि अंदर हमने सिंगल कोटेशन लेने होंगे। आप यहाँ पर सिंगल कोटेशन इधर भी ले लें, यहाँ पर भी, मतलब जहां पर ये क्लास आपके यहाँ पर डबल कोटेशन लगे हुए ना, आप यहाँ पर उसको चेंज करके किस में ले लें, सिंगल कोटेशन में ले लें। इधर भी सिंगल कोटेशन, और यहाँ पर भी सिंगल कोटेशन। अभी मेरे पास यहाँ पर मुझे ऐसा करना होगा, क्लास डॉलर, अच्छा यहाँ पर डायरेक्ट मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता, तो मुझे यहाँ पर कैटेगरी नेम इक्वल्स टू डॉलर कैटेगरी आइटम में से
मुझे यहाँ पर चाहिए क्लास कैटेगरी का नेम। अब ये कैटेगरी का नेम कहाँ पर है, हमारे कैटेगरी के टेबल के अंदर जो कैटेगरी का यहाँ पर कॉलम था नेम का। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी इमेज इक्वल्स टू डॉलर कैटेगरी आइटम में से मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, कैटेगरी की इमेज। आप यहाँ पर लिखते हैं कैटेगरी अंडरस्कोर इमेज। डेटा सबसेट के अंदर यहाँ पर आपने ये लिंक हटा के यहाँ पर क्या दे देना, क्लास डॉलर कैटेगरी इमेज। और यहाँ पर इधर कैटेगरी का नाम देना था, तो यहाँ पर हम बोल देंगे ये हमारा कैटेगरी का नाम हो जाएगा। चलो इधर आगे रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखें, अब यहाँ पर मेरे पास रिपीट क्यों हो रही है, वो इस वजह से क्लास, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास यहाँ पर दो कैटेगरीज ऐड है। ठीक है, कल को मैं ऐसा करता हूँ कि उससे बोलता हूँ कि ना चैट जीपीटी से कि मुझे यहाँ पर 5 कैटेगरी का डेटा और दो, ताकि हमारे पास यहाँ पर जो रिपीटेशन आ रही है ना क्लास, वो हट जाए। कॉपी कैटेगरी टाइटल नहीं है, कैटेगरी यहाँ पर होगा हमारे पास नेम और कैटेगरी ईमेल। चलो ये देखें, आ रही है मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, और फिलहाल यहाँ पर अभी मैं इसको इसी तरीके से लिस्टिंग हमने शो करवानी है। बस यहाँ पर देखें वो लिस्टिंग आ रही क्लास जो कि हमारी बेसिकली डायरेक्टरी के अंदर है। अब मुझे कैसे पता कि हमारी डायरेक्टरी के अंदर है भी या नहीं। इनकॉग्निटो ओपन करें, यहाँ पर डैशबोर्ड और लॉग इन कर दें। यहाँ पर बोल दें कि umair@gmail.com, umair12। कैटेगरी में जाए, पैच में जाए, ये देखें ये वही सारी कैटेगरी आ रही है जो कि हमने बनाई थी भाई। ठीक है ना, और यहाँ पर भी वही आपकी क्या हो रही है, क्लास पैच होके दे रही है। अच्छा, बाकी यहाँ पर फीचर्ड प्रोडक्ट में इस तरीके से करें कि, अच्छा चलें प्रोडक्ट को फैच करवा, शॉप में जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर कैटेगरी के साथ हो रहा है, ठीक है, हम यहाँ पर पीएचपी यूज कर लेंगे या मे बी जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ी हमें फिल्टरिंग के लिए, तो वो भी हम यूज कर लेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमने ये करना है, क्लास के प्रोडक्ट की लिस्टिंग को क्या करवाना है हमने, सेल्स ऑफ वाला जो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर मैं क्लास इधर जाता हूँ शॉप डॉट पीएचपी के अंदर, और हमारे पास यहाँ पर सेल ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं हम सेल ऑफ। ये लिखा हुआ है सेल ऑफ, ये हमारे पास जो 7, बल्कि ये नहीं, ये तो हमारी पूरी डिव आउट हो जाएगी। यहां पर मैंने क्या फैच करवानी क्लास, डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे हमारे, यहां पर होगी कैटेगरी। ठीक है, तो यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं डिपार्टमेंट्स हमारे पास कहां पर लिखे हैं, ये लिखे हुआ है। अब डिपार्टमेंट्स की जगह यहां पर हम कर देंगे क्लास प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट कैटेगरी की जगह यहां पर आप कर दें एक्सप्लोर कैटेगरी। ठीक है, अब यहां पर कैटेगरीज के नाम वो आने चाहिए क्लास जो कि हमारे डेटाबेस के टेबल के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, तो आपने यहां पर क्या करना है, इसको फैच करवा लेना है। मतलब एक एलआई रख लें, बाकी यहां पर डिलीट कर दें। यहां पर सेम आपने इसी पूरे को ही क्लास क्या करना है, कॉपी यहाँ पर पेस्ट, बल्कि इसको यहां से पूरे को करें कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पर इको में मुझे एल आई को रखना है, सिर्फ ये एल आई हटा ऐड करें, और ये बाकी जो डिव है ये हटा दें। यहाँ पर इधर यहाँ पर आप सिंगल कोटेशन ऐड कर दें, हैश लगा दें। यहाँ पर कहाँ गया हैश, ये चलें। बाकी यहाँ पर कैटेगरी नेम मुझे चाहिए, इमेज नहीं चाहिए, इमेज हटा दें आप भाई, सिर्फ मुझे कैटेगरी का नेम चाहिए। आप यहाँ पर कैटेगरी का जस्ट यहाँ पर नेम ले लें। अब यहाँ पर मेरे पास फ्रेश मीट लिखा हुआ आ रहा है, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्लास मैंने
क्या नहीं लिखा? वेरिएबल का नाम नहीं लिखा। कौन से? कैटेगरी नेम, क्योंकि डेटा आपका इस वेरिएबल के अंदर आ रहा है। ये देखिए, कल को अगर यहां पर मैं फ्रोजन फूड है ना, मैं इधर जाके डिलीट करता हूं, कहां से? इधर से। ये रहा फ्रोजन फूड, मैं इसको यहां पर डिलीट कर देता हूं। मेरे पास यहां पर डिलीट हो गया। और डिलीट होने के बाद मैं यहाँ पर इधर देखता हूँ क्या मेरे पास फ्रोजन फूड आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है क्लास मेरे पास? नहीं आ रहा। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं होम में जाऊं, तो होम में भी आपको यहाँ पर कहीं पर भी क्लास फ्रोजन फूड देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, क्लास इतना लोड ले रहा है। वो लोड लेने का रीजन ये है क्योंकि हमारी इमेज क्या है, क्लास यहाँ पर ऑनलाइन है, सीडीएन के थ्रू है। ठीक है। तो अगर ये इमेज आप खुद से, क्योंकि थ्रेड हमने बनाया इसी वजह से था ना, अभी डमी डेटा इस वजह से ऐड कर रहा है क्लास, क्योंकि एटलीस्ट हम चीजें तो देख सकेंगे भाई इस तरीके से आ रही है हमारे पास। तो हमने यहाँ पर डमी डेटा इस वजह से ऐड करा है क्लास, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पर हम एक व्यू देख सके। तो जो इमेजेस है ना, वो अगर आप यहाँ पर मैन्युअली सेव करके उसको क्रेड कर दें तो उससे वो बेहतर रहेगी। उसका रीजन कि कल को वो अगर फैच भी होंगी तो हमारे पास टाइम नहीं लेंगी। और प्लस में एक चीज मैंने आपको एसईओ में फर्स्ट सेमेस्टर में बताई थी, इमेज की एक्सटेंशन क्या रखनी चाहिए हमें? डॉट वेब पी। तो इमेज की एक्सटेंशन आप लोग डॉट वेब पी ही रखिएगा। बाकी की जो वर्किंग है फैचिंग वाली, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, पूरी फैचिंग तो नहीं, लेकिन हमारे पास जहां जहां पर मुझे लगता है कि मैं फैच करवा दूं वो आप लोगों को फैच करवा दूंगा। बाकी आप लोगों ने खुद फैच करना है। ये फाइनल जो मैं आप लोगों को जिप फाइल है, ये मैं आप लोगों को गिटहब पे शेयर कर दूंगा। तो गिटहब से सारे भाई डाउनलोड नहीं करना, फॉर्क कर लीजिएगा। फॉर्क पता है सबको क्या होता है? बताया थी ये चीज मैंने फॉर्क की। तो फॉर्क आप लोगों ने कर लेना है। क्या होता है जैस्मीन, बताइएगा फॉर्क? ठीक है। तो और प्लस में यहां पर आपको दोबारा से कोई रेपोजिटरी नहीं बनानी पड़ती। ठीक है, वही रेपोजिटरी कॉपी होकर आपकी रेपोजिटरी में आ जाती है। तो ये भी आपके लिए आसानी है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो एज अ रेपोजिटरी भी आपके पास कहां पर ऐड हो गया? आपकी गिटहब प्रोफाइल पे ऐड हो गया।